सो चलिए हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में आपका स्वागत है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम 3rd देख लेते हैं। आफ्टर दैट इस लेक्चर्स में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रोवाइड कराएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको साथ साथ PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखेंगे इन फिगर 6.53, ये फिगर नंबर 6.53 है। ABD इज अ ट्रायंगल। ABD फुल टाइप्स के एक ट्रायंगल होंगे। एंड राइट एंगल एट ए, राइट एंगल समझते हैं, मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल ऐसे बनता है, कोई भी ट्रायंगल होता है ऐसे बनता है, बट ये राइट एंगल राइट साइड का ए पॉइंट पर है, इसलिए राइट साइड में ए टाइप्स के हैं। एट ए एंड AC परपेंडिकुलर BD, और आपको पता है ये चिन्ह परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंबवत बोला जाता है। तो AC परपेंडिकुलर BD पर AC पॉइंट जो है लंबवत डाला गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। आपको सो दैट क्या करना होगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट में ही, जैसे जिस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन में 4 स्टेप थे, उसी प्रकार पहले वाले के ये 3rd क्वेश्चन में 3 स्टेप होंगे बच्चों। AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो ना हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि आप क्वेश्चंस विद फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले ना हम गिवन डालते हैं। ये पॉइंट्स है फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो गिवन क्या किया गया है कि ABD इज अ ट्रायंगल ABD, एक टाइप्स का ABD ट्रायंगल है। एंड राइट एंगल जो है, कहने का मतलब है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर बताया गया एट AC जो है परपेंडिकुलर BD पर। इतना पॉइंट नोट हुआ। टू प्रूव क्या करना होगा हमें, टू प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं AB इंटू AB, तोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई में, AB इंटू AB इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा BC इंटू BD। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत सारा हम पहले वाला कर चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं प्रूफ करने की कंडीशंस। नाउ हम ABC एंड ABD ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC साइड वाला, ABC एंड ABD फुल फॉर्म ABD वी हैव, जो कि मेरे पास है ABC एंड BD। तो इसमें BCA इक्वल टू हम एंगल ए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो 90 डिग्री से होगा। BCA क्योंकि C आपका 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है, तो एंगल BCA जो 20 का पॉइंट वही 90 डिग्री का होता है, तो BCA इक्वल टू एंगल A। ये हुआ पॉइंट्स 90 डिग्री के। इतना समझ में आ गया। और जहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल B आपका कॉमन हो चुका है, ये भी आपको कंफर्म है। BCA ले रहे हैं, ACD ले रहे हैं, दोनों में कंफर्टेबली आपका B कॉमन है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B ये हुआ कॉमन कैटेगरीज हो गई। तो पता है सिमिलरिटी के 4 टाइप्स होते हैं, एंगल, साइड, जो कि आप सब कुछ जो दोस्तों पढ़ चुके हैं, आपको ना सब कुछ मालूम हो चुका है। तो ये किस क्राइटेरिया से हो रहा है, ये है टाइप्स एंगल एंड एंगल। देख रहे हैं, ये विथ फिगर भी आप देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर आप बताइएगा। तो आपको सिमिलरिटी प्रदर्शन हुआ कि नहीं, बाई एंगल क्राइटेरिया से, तो लिख सकते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। इतना कंफर्टेबली हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो। ABC सिमिलर टू ABD। अब ना हम ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड DCA। ओके, चलिए यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, फिर रिमूव करेंगे, आगे आपको बताएंगे। कहने का मतलब ABC एंड DBA, जिसमें B आपका क्या होगा, ये B आपका 90 डिग्री प्रदर्शित करेगा। चलिए सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया नोट डाउन। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, लिख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड
DBC एंड ट्राइंगल DBC। एक बार ए पॉइंट्स को ले लेते हैं, एक बार डी पॉइंट्स को, कहने का मतलब दोनों में मिड पॉइंट आपका बी ही होगा। ABC एंड DBA, GBA होगा, सॉरी DBA, ABC एंड DBA। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए अब हम नाउ क्या करते हैं, आपको वही पॉइंट्स बताए थे। कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू सेकेंड थर्ड इक्वल टू थर्ड वन। ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट रूप से यही यूज़ होता है। तो फर्स्ट सेकेंड हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेकेंड क्या है, ए बी, या फिर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो एंगल किसे हम निकालते हैं, एंगल लिए थे BCA, वो वाला ट्रिक मेथड जो होगा थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए हम आपको नहीं बताया। BCA इक्वल टू एंगल ए के किए थे, सबसे पहले हम जो रिमूव कर दिए। BCA में आपके C के आगे का कौन सा पॉइंट है, AB ही तो है। ये पॉइंट जो आपके सामने का पॉइंट होता है वही लिया जाता है। A के सामने आपका कौन सा पॉइंट होगा, DB होगा, देख रहे हैं DB। तो ऐसे इस टाइप्स के लेने से बेहतर है ये भी ले सकते हैं। AB अपान DB इक्वल टू BC अपान BA, फिर इक्वल टू CA यानी कि AC मान लेते हैं। रिमूव आपको प्रूव यही करना है, AC अपान DA। ओके, नाउ हमें ले आना क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं AC किस में है। सबसे पहले हम देखते हैं BC एंड DC तो हमें मिल रहा है, ये रहा BC एंड DC, सॉरी यहाँ पे DA कर रहे हैं, DA के बजाय हम क्या करते हैं DC करने वाले हैं। आगे के पॉइंट्स में हम बच्चों क्या देखते हैं, कंफर्टेबली आपका ये पॉइंट तो लेंगे नहीं क्योंकि AB स्क्वायर हमें सॉरी दूसरा नहीं, हमें फर्स्ट यूज़ करना है। AB स्क्वायर ले आना है तो यही पॉइंट हम ले लेते हैं, इसे क्रॉस करके सिर्फ यही लेते हैं, AB अपान DB इक्वल टू BC अपान BA। थोड़ा आपको ये रिहर्सल करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कंफर्टेबली ये समझ में आ जाएगा क्या हमें फॉर्म सिद्ध करना है, प्रूव करना है, जो भी है प्रूव करना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते चले। AB स्क्वायर ले आना है, AB देख रहे हैं किसमें, BA लिखे या फिर AB लिखे, बात आपकी एक ही सेम होगी। तो हम कर लेते हैं AB इंटू AB इक्वल टू DB इंटू BC। फिर हैंस प्रूव में क्या ले आना, BC इंटू BD, BC इंटू BD कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DB लिखिए या फिर BD, मिल रहा है कि नहीं। AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, हैंस चाहे आप ऐसे लिखिए हैंस प्रूफ या फिर हैंस प्रूफ। आपका इस सिद्धम हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सेकंड पॉइंट्स के। ये तो अभी रहा फर्स्ट पॉइंट। अब नाउ हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट्स पर। सेकंड पॉइंट पर देखते हैं, गिवन भी आपको कंफर्टेबली पता है, गिवन पता है ना, टू प्रूफ भी पता हो गया। टू प्रूफ क्या करते हैं, गिवन हम बार बार लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल ABD दिया गया है जिसमें राइट एंगल यानी एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AC परपेंडिकुलर BDA गिवन सब मेथड में तीनों के तीनों यूज़ होंगे। तो हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना होगा, जो भी हमें प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC। ये आपके रहे फिगर वही यूज़ होंगे। तो आप हम इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं AC इंटू AC मल्टीपल कर दिए हम, BC इंटू DC है ही, इस फॉर्म में हम तोड़ दिए। ओके, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब नाउ हम लिख लेते हैं प्रूफ के कंडीशन पे चलते हैं। तो कोई ये तो है नहीं कि कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं इसलिए प्रूफ सब कुछ डालना पड़ेगा। इसमें हम ऐसे भी ऑलरेडी कर सकते हैं कि नाउ भी लिख करके हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल हम क्या करते हैं, ABC लेते हैं एंड ACD, दो ट्राइंगल, दो टाइप्स के हम ट्राइंगल लेते हैं। ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, दो टाइप्स के ट्राइंगल ABC ले लिए, ACD, दोनों ट्राइंगल अलग अलग हो गया। जहाँ पे ABC इक्वल टू DCA मिल रहा है, कर रहे हैं ना, यानी कि ABC इक्वल टू ACD 90 डिग्री, किस कंडीशंस में देख रहे हैं, ABC में भी आपका ये 90 डिग्री, ACD में भी। तो ABC इक्वल टू ACD, ध्यान दीजिएगा ट्राइंगल है बट ये एंगल है। ओके, तो ये हुआ आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री की कोण। यहाँ तक कंफर्टेबली आपको समझ में आ गया। चलिए आगे के पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं,
जहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, किस कंडीशंस में, आपको कंडीशंस भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू हमारा हो जाता है 90 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू हमारा 90 डिग्री। कैसे हम लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ तक। चूँकि वी नो दैट ये तो एक एंगल बन गया ए बी सी इक्वल टू ए सी डी एक टाइप्स के, और सेकंड वाला एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। किस कंडीशन में, चूँकि हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री एंड फिर दिया गया है सेकंड पार्ट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है ही। 90 प्लस 90 180, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। अरे भैया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मान लीजिए एंगल ए की डिग्री की वैल्यू हम 90 डिग्री दिया रहे तो एंगल बी प्लस एंगल सी निकाल सकते हैं। कैसे कि एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री माइनस कर देंगे, बचेगा क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। हुआ ना, आ गया कि नहीं। चलिए, तो इसी फॉर्म से अभी हम आपको फर्स्ट वाले लेक्चर्स में बताए भी हैं इसका सारा मामला। तो एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल भी 90 डिग्री का, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री का है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। अब ना हम कर लेते हैं क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम यहीं पे करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करते हैं, जब 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो सकते हैं। राइट साइड जब दोनों इक्वेशंस के इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हो सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, कुछ मिल रहा है। एंगल 3 से क्रॉस हो गया बेचारा, चलो बसा, तो बचता क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ये बना लेते हैं फ्रॉम थर्ड। तो इसमें लिखेंगे क्या यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो बच्चों आगे का पॉइंट हम देखते हैं, एंगल 2 एंगल 4 हो गया। बाई हम क्या करते हैं, नाउ बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों टाइप्स के एंगल हैं। तो हम कर क्या लेते हैं, आपको यही किया गया था, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब हो गया ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब जो है ए बी सी इज सिमिलर टू ए सी डी, दोनों आपके हो गए टाइप्स, यानी कि सिमिलर हो गए। अब ना हम लिख सकते हैं, यही इक्वेशन से देखते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट ए बी सी है, ए बी सी, तो सी के सामने वाला पॉइंट ए बी है, तो हम लिख क्या लेते हैं, ए बी अपान हम क्या करते हैं, ए बी अपान हम करते हैं ए सी, यानी कि ए डी, ए बी अपान ए डी। किस कंडीशन में, ए सी डी है, ए सी डी, तो सी वाला सामने वाला डी पॉइंट्स पे, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल में सी के सामने की भुजा ए बी है, ए बी हो गया। वही पॉइंट जो हम 1 2 वाला फार्मूला लगाते थे, ए सी डी में सी के सामने वाला ए डी है, ए डी हो गया। फिर है एंगल 2 के एंगल 4, एंगल 2 कहाँ, एंगल 2 के सामने वाला भुजा ए डी, एंगल 2 के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए सी, हम क्या कर देंगे, ए सी, एंगल 2 के सामने वाली भुजा ए सी हो गया। फिर 4 के सामने वाली हम क्या कर लेते हैं, सी डी। किस कंडीशंस में, सी डी, सामने वाली भुजा करेंगे। जब अगर थोड़ा सा भी मेथड अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपको जो हेंस प्रूफ की क्रिएटिविटी होगी वो सिमिलरिटी नहीं आएगी। इतना हो गया। अब नाउ हम थर्ड पे चलते हैं, यानी कि आपका ये वाला पॉइंट तो हो गया, ए बी अपान हम कर लिए ए डी, फिर हो गया ए सी अपान सी डी, ये हुआ सी डी। बचता क्या है, बी सी अपान सी ए, बच क्या रहा है, बी सी अपान चाहे ए सी करिए या फिर सी ए, बी सी अपान ए सी। लाना नाव में क्या है, ए सी स्क्वायर, देख रहे हैं ए सी किस में है, तो ये वाला पॉइंट्स कटिंग करके ये लिख लेते हैं, ए सी अपान सी डी इक्वल टू बी सी अपान ए सी। नाउ हम कर लेते हैं ए सी इंटू ए सी इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, इम्प्लाइज दैट लाना क्या है, ए सी स्क्वायर, दोनों को ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। फिर बी सी इंटू डी सी, तो लिख लेंगे बी सी इंटू डी सी कहिए या फिर सी डी, कहाँ चाहे इसे पकड़िए चाहे उठा करके पकड़िए, बात आपकी एक ही होगी। तो ये तो हो गई हैंस
प्रूफ की कंडीशंस। ओके, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम थर्ड पॉइंट ये वाले बात करते हैं। यहाँ तक पहले नोट करिए आप लोग। चलिए तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, गिवन तो आपका ऑलरेडी वही रहेगा, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना होगा हमें, टू प्रूफ में करेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू, दिया क्या गया है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी एंड सी डी, बी डी एंड सी डी। बहुत ईजी मेथड है एट फर्स्ट, पहले की तरह, जैसे पहला पॉइंट हम यूज़ किए, पहले क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तरह, पहला पॉइंट की तरह। इसे ना हम तोड़ सकते हैं, तो ए डी इंटू ए डी कर दिए इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऑलरेडी है ये, यहाँ तक हो गया। नाउ इन ट्राइंगल हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ये पॉइंट्स ले लेते हैं, यानी कि ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दो पॉइंट्स ए बी डी एंड ए सी डी, दो टाइप्स के लेते हैं। होगा क्या कि ए बी सी इक्वल टू एंगल डी के हम करने वाले हैं, यानी कि एंगल ए के इक्वल ए सी डी। कैसे करते हैं कि एंगल ए भी 90 डिग्री का है, क्यों हम ए सी डी कर रहे हैं, ए बी सी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए डी के फॉर्म में हमें ले आना है। ओके, तो ट्राइंगल नाउ हमारा क्या होगा, ए डी के फॉर्म में होगा। जब ए डी के फॉर्म में होगा तो एंगल ए भी 90 डिग्री का है, सी भी 90 डिग्री, तो हम कर देंगे एंगल ए इक्वल टू ए सी डी। होगा क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए सी डी, जो कि क्या है 90 डिग्री का है। और कुछ मिल रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, यानी कि डी, बट बी नहीं लेंगे हम, इसमें डी लेंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, कॉमन हो गया है। यहाँ पे भैया कहाँ भगे जा रहे हो, ये आ रहा, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये हो गया कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन आपको पता है कि जो दोनों में मिक्सेस हो, दोनों में मिलता रहे, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, दोनों में कॉमन हो गया। अब नाउ हम क्या करते हैं कि ए बी डी एंड ए सी डी आपका सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो नाउ हम लिख लेते हैं बाय क्राइटेरिया एंगल, तीनों के तीनों लेक्चर्स क्राइटेरिया एंगल से ही हो रहे हैं। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। जब आपका ट्राइंगल जब सिमिलर हो गया तो उसके एंगल्स तो इक्वल करके हम सिमिलर कर दिए, तो साइड्स भी इक्वल कर देते हैं। साइड्स में क्या होगा, साइड्स में इसी से फार्मूला से देखेंगे, एंगल ए के सामने वाली क्राइटेरिया सी डी में सी डी है क्या, सी डी। बी डी भी कर सकते हैं बट फुल फॉर्म में जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा बी डी, यानी कि एंगल ए के सामने वाली भुजा आपकी होगी क्या, बी डी। तो ये लिख लेते हैं बी डी। फिर हमारा है एंगल ए सी डी, तो सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, ए डी होगी, हो जाएगा ए डी सामने वाली भुजा। फिर हम करते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल डी के सामने वाली भुजा एक बार ए बी होगी, फिर ए सी, तो करेंगे क्या, ए बी अपान ए सी। हो गया पॉइंट्स, एक तो ए बी होगी डी में, फिर डी में जब ए सी डी में ए देखिए डी बी ए में लेंगे तो ए बी हो जाएगा सामने वाली भुजा, फिर डी सी ए में लेंगे तो ए सी हो जाएगा। बच क्या रहा है कि डी ए अपान सी डी, यही पॉइंट तो बच रहा है ना, ए डी अपान सी डी, ए डी अपान सी डी, ये टेढ़ा के हो गया भाई, ए डी अपान सी डी, इतना पॉइंट्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए डी अपान सी डी जब यहाँ तक कर लिए तो इम्प्लाइज दैट आगे लगाते चलेंगे, हमें ए डी ले आना है। देखते हैं ए डी किस में है, एक ए डी इसमें है, एक ए डी इसमें है, बी डी एंड सी डी ये रहा बी डी, तो दूसरे वाला 20 वाला क्रॉस करके हम यही लिख लेते हैं बी डी अपान, ये आपको अपने मन से करना होगा। 20 गणित में होता है, जैसे हम अल्जेब्रिक में होता है ना, कहते हैं माना, लेट कर लेते हैं, तो वो लेट वाली कंडीशन थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं, ए डी अपान सी डी। नाम कर लेंगे बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी इंटू ए डी, इम्प्लाइज दैट लेके बी डी इंटू सी डी सही है, बी डी इंटू सी डी चाहे जो आगे पीछे करिए, ए डी स्क्वायर। थर्ड वाला पॉइंट हो गया हैंस प्रूफ कि नहीं, हैंस प्रूफ, ये कंडीशंस अपना हो गया हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं
लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के इसी लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड होगा, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है। एक एक क्वेश्चन, एक एक लेक्चर्स में हम लगभग 3-3, 4-4 सवाल आपको हम बताते चलते हैं। तो आधे घंटे का वीडियो आप थोड़ा थोड़ा करके चाहे पढ़िए, लेकिन बोर्ड में टॉप जरूर करिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, यानी कि चौथे क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम देख लेते हैं कि ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल राइट एंगल एट C। बताया क्या गया है कि ABC एक टाइप्स का ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन, मेन पॉइंट गिवन होता है कि क्या चीज़ गिवन किया गया है, दिया गया है। ओके, तो आफ्टर दैन प्रूफ पे चलते हैं हम। ABC लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स। अब आपको पता होगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, इक्वल हों, वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होते हैं। ट्रेपेजियम में 4 होते हैं, बट और सब में अलग अलग 3 टाइप्स के होते हैं। बट जो ये आइसोस्केल्स की बात होती है, आइसोस्केल्स में जिसके दोनों भुजाएं बराबर होते हैं ट्राइंगल्स में, वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होंगे। ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, चाहे ऐसे लिखिए या फिर ट्राइंगल। इतना कन्फर्म हुआ। फिर बताया गया है कि राइट एंगल एट C, राइट एंगल जो है वो मेन पॉइंट्स पे C है। राइट एंगल का मतलब समझते हैं, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री का, इतना दिया गया है। फिर दिया गया है कि जहाँ आइसोस्केल्स का मतलब होता है कि दो भुजाएं बराबर हों, BC एंड AC इक्वल है। तो AC इक्वल टू BC दिया जा चुका है। इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम बात करते हैं टू प्रूफ पर। टू प्रूफ क्या करना होगा, दिया गया है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है। तो करते क्या है, बाई थ्योरम 6.8। इट्स मीन्स थ्योरम 6.8 क्या होता है बच्चों, आपको पाइथागोरस प्रमेय, ऑलरेडी पाइथागोरस प्रमेय का ये लेक्चर दिया गया है। ये आपको क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं कि ये तो रहा आपका क्वेश्चंस विथ ये रहा फिगर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है भाई, हम लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर साइड। ट्राइंगल है एक टाइप्स का। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। 6.8 में पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं, आगे भी देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है, बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस इसमें है ए बी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ए बी। हाइपोटेनियस कर्ण हुआ, हाइपोटेनियस की हिंदी कर्ण, एंड परपेंडिकुलर लंब। ओके, एंड बेस हुआ आधार, ध्यान रखिएगा हिंदी में। ओके, चलिए परपेंडिकुलर क्या है, AC स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर प्लस बी, बेस कितना है BC स्क्वायर। और आपको है प्रूफ क्या करना होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर कुछ मिल रहा है। लेफ्ट साइड का AB स्क्वायर मिल चुका है, राइट साइड का एक तो AC स्क्वायर मिल चुका है, बट यहाँ पे 2 है। 2 ले आने के लिए हम थोड़ा सा माइंड लेते हैं कि इसको फ्रॉम सेकंड बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू AC इक्वल टू BC फ्रॉम फर्स्ट। क्यों, आपको पता है क्योंकि गिवन किया जा चुका है कि आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब होता है कि तो किसी भी ट्राइंगल के दोनों भुजाएं जो बराबर होती हैं, यानी इट्स मीन्स AC इक्वल है BC के, या फिर बेस BC इक्वल है AC के। तो हम AC के प्लेस पे BC या फिर BC के प्लेस पे AC रख सकते हैं। तो हम BC के प्लेस पे AC रख देते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC है ही, प्लस BC के प्लेस पे AC रख दिए। चलिए वर्ग है, वर्ग लगा दिए। अब ये AB स्क्वायर इक्वल टू
एक ए सी स्क्वायर, एक ए सी स्क्वायर, कहने का मतलब 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर। ये हो गया हैंस प्रूफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट वीडियो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे बच्चों। तो आई गेस आपको लेक्चर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप ज़रूर पूछे, उस विदाउट एनी हेजिटेशन यू डिस्कस विथ मी। एंड साथ साथ आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के आएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो ना समझ में आए आप ज़रूर पूछिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, पाइथागोरस में इट्स मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। ये आपके बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं और ख़ास करके ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय आप प्रूव करके दिखाइए। तो 4 मार्क्स में ये ज़रूर आते हैं, कभी कभार नहीं पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिएगा आप इस पाइथागोरस प्रमेय पर। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर पता होगा तो इससे आप रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।